Welcome to ICSC Learning. Without any wasting the time, let's start the video. I will be talking about the things that is important in your in history examination. In civics part, you have to attempt out of 3 you have to attempt 2. ठीक है, तो तुम लोग का 3 है, तो पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। तो ये दोनों में से 2 तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। और जो छोड़ोगे उसको सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए छोड़ देना, ठीक है। रिवाइज़ कर लेना, ऊपर चीज़ का देख लेना क्या है, किसको क्या बोलते हैं, मतलब हल्का सा भी कॉमन सेंस रहना चाहिए, ठीक है। और 2 तो बहुत बढ़िया से कर लो। और एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा चांसेस प्राइम मिनिस्टर का है ये ऑन मंडे। और फ्रॉम जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, लगता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिक्स करके दे देगा, या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अकेले का देगा, ठीक है। तुम लोग गो थ्रू कर देना सिविक्स पार्ट। स्कोरिंग पार्ट है, अच्छे से करके जाना। और बात आता है कंटेम्प्रेरी का। अब आता है सेक्शन बी का, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इससे आएगा, या सिर्फ 1 क्वेश्चन आए और बाकी 5 रहता है ना, उसमें से तुम लोग को 3 अटैम्प्ट करना है। तो 2 क्वेश्चन मान के चल लो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर करोगे तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप बिल्कुल करना, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आएगा इससे। और एक यूएनओ का ये 14-15 चैप्टर दोनों मिक्स करके देगा, ठीक है। 3+1 करके भी दे सकता है, 3-3-4 रहता है मार्क्स, बट तुम लोग को 3+1 करके भी दे सकता है। यूएनओ में पूछ सकता है हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या का नहीं है, ठीक है। सबका यूएनओ का, यूनेस्को का, सबका देख लेना। और फिर बात आता है हिस्ट्री का पार्ट का। तो हिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, 10 चैप्टर है। जो अभी तक पढ़े नहीं उसका तो नहीं पता, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर लेना, सेकंड वर्ल्ड वॉर कर लेना, और 7, 8, 9, 10 गांधी, ग्रिप मिशन, सुभाष चंद्र बोस का आईएनए ऑब्जेक्टिव कर लेना, और इंडिपेंडेंस और पार्टीशन ऑफ इंडिया आराम से कर लेना। मस्त मार्क्स आएगा, चिंता नहीं करने को। और एमसीक्यू का बात आता है तो भाई एमसीक्यू तुम देख लेना, स्पेसिमेन पेपर से देख लेना, और यूट्यूब में जितना भी एमसीक्यूज़ है वो सब देख लेना, रिवाइज कर लेना। बट इट इज़ ऑल इनफ, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। बहुत जल्दी में वीडियो बनाया है। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, गो थ्रू इट। और अगर तुम लोग 1-2 नहीं करना चाहते हो तो 3-4 याद से करके जाना, क्योंकि एक पिक्चर करके दे देगा, उसके बारे पूछ सकता है तुम लोग को, ठीक है। और यूएनओ का चैप्टर से और मेजर एजेंसी से डायग्राम ध्यान से देख के जाना, ठीक है। इसमें से डायग्राम दे सकता है, ठीक है। और फिर पूछ लेगा कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इमीडिएट कॉज, सराजेवो क्राइसिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल कब हुआ, ठीक है, किसके ऊपर हुआ, ये सब देख लेना, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तो देख लेना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सोशल इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल, सब 4 करके चल जाना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस कर लेना आराम से, और हो जाएगा, अच्छा से मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड यू हैव सीन दिस। मैंने डेट लिखा है, मैंने नोट किया है कब कौन सा हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था, साइमन कमीशन कब हुआ था, ये डेट है। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हेल्प होगा तुम लोग का एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मोस्टली। ये तुम लोग ये पूरा बना लो, पॉज कर लो वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ भी है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से, और देख लेना कब माउंटबेटन प्लान शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, कौन सा मंथ में हुआ था, ये सब बहुत हेल्पफुल होगा। और सिविक्स हिस्ट्री का पार्ट अगर तुम अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो सिविक्स पार्ट कर लो पहले, और कंटेम्प्रेरी पार्ट कर लो अच्छे से। उसके बाद फिर कल जो बचेगा तो हिस्ट्री पार्ट कर लेना, और रिवाइज़ करना एमसीक्यू, जिससे तुम एमसीक्यू में ज़्यादा स्कोर कर पाओ और मोस्टली। और अगर तुम लोग को हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लाना होगा, अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इफ़ बाई चांस कोई क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं पता, ठीक है, अगर क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं पता है तो कोई क्वेश्चन छोड़ने का ज़रूरत नहीं, ब्लैंक मत छोड़ना, कुछ ना कुछ
लिख के ही आना उससे कुछ रिलेटिव, ठीक है। डोंट लीव द आंसर एंड राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग, अच्छे राइटिंग में लिखना, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी आ रहा हुआ तो अच्छा से 8-9 लाइन में लिखना मस्त, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखना। और जैसे पावर्स सिविक्स पार्ट में है, पहले हेडिंग लिखना क्या हो रहा है, दिस आर द फॉलोइंग, ठीक है। फिर पहले ये लिखना, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दैट, तब पूछा पावर्स पूछा प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी। तो यहाँ पर ही तुम लोग लिखोगे प्राइम मिनिस्टर इज लिंक विद द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, इसको लिख दिया। फिर इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दो और फिर नीचे पॉइंट में लिखो, फिर नीचे आ जाओ पॉइंट में लिखो। फिर कैबिनेट, फिर लिखना कि द डिसीजन ऑफ कैबिनेट आर कन्वे टू द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर टू कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा करके पॉइंट वाइज में लिखना। पॉइंट वाइज में आंसर दोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखना, ठीक है। मेन अगर तुम लोग को कीवर्ड्स मिलेगा उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे जो तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको कीवर्ड मिलेगा तो तुम लोग को फटाफट मार्क्स मिलेगा। और तुम लोग को कहीं कहीं लैंग्वेज एरर हो जाता है तो वो लैंग्वेज को इग्नोर करके कीवर्ड्स में तुम अंडरलाइन कर लोगे, उनका ध्यान सबसे ज़्यादा उसमें जाएगा और स्कोरिंग रहेगा। आई होप what आई एम टेलिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए ठीक रहा होगा और मेहनत करो, अच्छा मार्क्स लाओ, ठीक है। +90 स्कोर रखो।